दूसरे मरहले में एक दफ़ा फिर से हमारे लोगों को ईंधन बनाया जाएगा। और हम क्यों ये सवाल उठा रहे थे, मैं सबसे पहले आपके सामने बैकग्राउंड रखता हूँ कि जब इमरान खान से सवाल हुआ कि क्या अमेरिका के इनखिला के बाद आप अमेरिका को अड्डे देंगे, तो इमरान खान का जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। ये मौजूदा इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था और ये फरजंद जरदारी ने कि क्या ज़रूरत थी इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की। भाई आज पता चला कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या ज़रूरत थी कि जब आप किसी की जंग में जाते 9/11 में एक पाकिस्तानी भी नहीं था। उसके बाद आपको 2004 में ऑपरेशन करना पड़ा, आपको 2006 में ऑपरेशन करना पड़ा, 7 में करना पड़ा, 8 में करना पड़ा, 2013-14 में ज़र्ब-ए-आज़म करना पड़ा, फिर पूरे पाकिस्तान में रद्दुल फसाद करना पड़ा। 400 ड्रोन हमले हुए थे, आप उनके इत्तेहादी भी थे, लेकिन 400 ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान में। इमरान खान के टाइम पे एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान में अमन आया, खुशहाली आई, तरक्की आई। लेकिन फिर जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो खदशात थे और हमने खदशात से आपको आगाह किया। 4-5 सवाल पूछे थे, मैं आज आपके सामने रखूँगा। जून के महीने में हमने सवाल पूछे थे। पहला सवाल ये था कि क्या अफ़गानिस्तान आपने कोई डेलीगेशन भेजा है, और अगर भेजा है तो उसमें क्या मैंडेट दे के आपने उनको भेजा है। और मैंने सवाल उठाया कि नुमाइंदा तो मैं हूँ, वोट तो हम लेके आए, स्वार्थ से मैं मुंतखब हुआ हूँ, मलाकन डिवीज़न से हमारे MNAs है। तो जब हमारी सूबाई हुकूमत को इल्म नहीं है, हमारे MNAs को MPs को इल्म नहीं है, तो हमारे बिहाफ पे कौन गया है वज़ीरिस्तान। तो क्या ये सवाल गलत था? एक सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि क्या बॉर्डर पे हमने फेंसिंग की है, और जब फेंसिंग की है तो क्या उसके ऊपर पाकिस्तानी कौम का पैसा लगा है, और जब पैसा लग चुका है उसके ऊपर तो वहाँ पे हम ये सरगर्मियाँ कैसे देख रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर से हमने सवाल क्यों, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब में झुकते मारी, कोई तवज्जो नहीं दी। फिर तीसरा जब हमने सवाल किया कि बॉर्डर जब फेंसिंग हो चुकी है तो ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये सरगर्मियाँ कैसे नज़र आ रही है। फिर इसी तरह हमने मज़ीद वहाँ पे सवाल पूछे, और ये भी सवाल पूछा कि क्या इस खित्ते में फिर एक नई जंग का आगाज़ हो रहा है। क्या आप अमेरिका के अफ़गानिस्तान के विड्रॉल के बाद पाकिस्तान में और इस इलाके में, इस खित्ते में उनको असर रसूख चाहिए, क्या उनको यहाँ पे अड्डे चाहिए, क्या उनको एयर स्पेस दिया जाएगा, क्या यह एयर स्पेस दिया जा चुका है। ये हमारे सवालात थे। और सवालात क्यों थे भाई, मैं क्यों सवाल पूछूंगा? मैं इसलिए पूछूंगा कि मैंने 15-20 साल बाद अपने इलाके के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखी। 2013 में जब खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी, मुझे याद है 115 स्कूल सिर्फ मेरे हल्के में तबाह थे। सिर्फ मेरे हल्के में 115 स्कूल तबाह हो चुके थे। हमारे वहाँ पे ब्रिजेस तबाह, हमारी सड़कें तबाह, हमारा टूरिज़म तबाह, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। हमारे लोगों के चेहरों में खौफ था, दिलों में खौफ था। अगवा बराए तवान, कत्ल गारत गरी, बम धमाके। हर जुम्मे के दिन आप सुनते थे कि पेशावर में ब्लास्ट हुआ। जब हम पेशावर में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हर जुम्मे को नमाज से पहले या नमाज के बाद ये खबर आती थी कि फिर धमाका हुआ, 100 शहीद हुए, 80 शहीद हुए। तो हमारा क्या मकसद है यार? हमारा एक ही मकसद है कि अरसे बाद हमने अमन देखा है, खुशहाली देखी है, तरक्की देखी है। और कितनी तरक्की देखी कि सिर्फ आखिरी ईद जो गुजरी थी इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर के बतौर प्राइम मिनिस्टर, हमारे मलाकन डिवीज़न में 3 दिनों में सिर्फ ईद के 60 बिलियन की इकनॉमिक एक्टिविटी हुई। हमारा सयाहत को फ़रोग़ मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। तो पुलिस ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमारी एक मयारी पुलिस कायम हुई जो पूरी पाकिस्तान उसकी गवाही देने लगी। हमारे वहाँ पे धमाके ख़त्म हो गए, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ इमरान खान के 4 साल के प्राइम मिनिस्टर बतौर प्राइम मिनिस्टर। तो फिर खौफ तो होता है ना कि क्यों ये सरगर्मियाँ नज़र आ रही है।